कर्तव्य करो, प्रमाद मत करो। तुम्हारी नौकरी मिली है, बिल्कुल ईमानदारी से 8 घंटे। किसानी है, ईमानदारी से करो। अध्यापक हो, ईमानदारी से पढ़ाओ। डॉक्टर हो, ईमानदारी से मरीज के साथ व्यवहार करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कर्तव्य करो, चिंता मत करो। हम कैसे अपने जीवन को हम ऐसे देखा है, ऐसे ऐसे 2 पार्ट होते हैं ना। एक पार्ट देखा है चलते हुए, और एक पार्ट देखा है एकदम देखो कैसे कैसे उनका प्रेम कर। ये हम केवल ये नहीं कि हम तपस्या कर रहे हैं भजन की इसलिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तपस्वी तो दुर्वासा जी सबसे बड़े हैं। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, समर्पण अम्बरीश जी का है। तपस्या के धनी दुर्वासा जी फेल हो गए, त्रिभुवन में भगाया सुदर्शन चक्र ने। जब ये सब हुआ ना, तब एकदम फेल हो गए। जब किडनी फेल हुई, लगा अब तो कोई साधना नहीं, अब तो पद्मासन में नहीं बैठ सकते, अब कोई, बस शरणागत तो थे ही, लेकिन असलियत में शरणागत तब हुआ जब किसी काम के नहीं रह गए। राधा राधा लाडली, अब आप देख लो, देख लिया उन्होंने देख लिया। ये मन का, हृदय का ऐसा कुछ है, जब तक इसे कुछ भी सहारा मिलेगा तो भगवान का सहारा नहीं लेगा। देखो द्रौपदी जी की, पांडवों का सहारा, भीष्म जी का सहारा, फिर हाथों का सहारा, फिर दांतों का सहारा। अब देखा इससे तब गोविंद याद आए। क्या भक्ता नहीं थी क्या? वो भक्त थी ना पहले से भी। ये अहंकार जो बचा रहता है, यही चिंता करवाता क्या होगा। अब पक्का वही होगा जो होना है। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी जो बेटी थी, उनका ब्याह हुआ तो बहुत गरीब, भगवत अनुराग में मगन महात्मा। तो उनके पास कोई संपत्ति तो थी नहीं, गृहस्थ होते हुए बड़े महात्मा थे नरसिंह जी। चिंता की बात तुम्हें बता रहे। तो उनके रिश्तेदार की बहू नाराज ना हो, इसलिए निमंत्रण तो भेजना ही पड़ेगा। तो इतना बड़ा खर्रा, इतनी बोरी चावल, इतने बोरे घी, इतना भात भरने के लिए, औरों के लिए इतना नहीं भेजा था जितना। और जानते थे नरसिंह जी के पास कुछ है नहीं तो आएंगे, है नहीं। वो समझते थे नरसिंह जी आएंगे तो बेइज्जती होगी, फटे पुराने कपड़े वैसे, करताल लिए हुए ऐसे, तो भेजा इतना बड़ा। जो पर्चा देखा तो हंस दिए नरसिंह जी कि यहाँ खाने को तो है नहीं, पर्चा की तरह तो भगवान के आगे रख दिए। ये पर्चा आया बेटी के भात भरने का। और जिस दिन तारीख में पहुंचना था, उसके पहले ही गाड़ी, पुरानी गाड़ी, 8-10 उनके पास रहते थे भगत लोग, सब कीर्तन करते, वहीं जो भोग लगता पाते, सबको गाड़ी में बैठाल के वहां पहुंचे भगवान। बड़ा भारी नरसिंह मेहता जी का यश भगवान ने किया वहां। हाँ, जे उन लोगों ने देखो जल गए लोग, फिर भी आ गए। अब बहू है ना घर में, आओ आओ। तो सबके लिए वीआईपी कमरे थे, उनको ऐसे गौशाला जहां पशु बंधते थे वहां रोक दिया गया कि अरे सबके लिए अच्छे अच्छे पदार्थ थे। बासी बची हुई खिचड़ी उनके लिए भेजी गई थी। ठाकुर जी बीच में ही रुक के जो अच्छे पदार्थ जा रहे थे ना अतिथियों के लिए, तो उनसे रूप बदल के आए और बोले सुनो, तुम और काम कर लो, तुम ये खिचड़ी जो है बहुत स्वादिष्ट और महिमामयी है, नरसिंह मेहता जी को हम ये भोग देते हैं, तुम जो वहां है ना उनको तुम दे के आओ। तो जितने वो जज उनके आए थे रिश्तेदार, सब उनके आगे बासी खिचड़ी और वो भोग नरसिंह मेहता जी के पास। अब जब भात भरने का समय आया तो जो लड़की है उससे सब, क्या लाए तुम्हारे पिताजी, क्या लाए? कुछ नहीं। 2-4 उनके साथ बाबा जी हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अब कैसे तुम्हें बतावें, बेइज्जती कर दी ऐसे। तो लड़की ने सोचा कि ये रोज हमको ऐसे कहेंगे, इससे अच्छा हम शरीर को त्याग दें। तो पीछे की खिड़की से उतर करके गई कि जंगल में एकांत में किसी भी प्रकार से हम ये कब तक सुनेंगे। हम जानते हैं हमारे पिता परम पवित्र भगवान के भक्त हैं और ये लोग ऐसा रोज कहेंगे, इससे हम शरीर त्याग देते हैं। जब बाहर गई तो वहां देखा कि लाइन लगी थी गाड़ियों की, और मुनि मुकय सब ऐसे भगवान आए। उन्होंने कहा नरसिंह जी का वो जहां बेटी ब्याही, पूछ रहे सर्वज्ञ, वो कौन सा घर है? बोले आप कौन? बोले हम तो द्वारिका से आए, नरसिंह जी के हम सेवक हैं, वो भात भरना है ना। तो बोले सब गाड़ियां? बोले भात भरने के लिए आई। प्रसन्न हो गई कि अब तो मरने की जरूरत, अब तो दिखा देंगे कि हमारे पिता की कितनी सोने चांदी की वर्षा करवा दी भगवान ने। वो भात भरा, इतिहास साक्षी उसमें लिखा हुआ, वो वैभव। चिंता क्या करनी, अरे जाको गोपाल बड़ो करे। हाँ, जिसे गोपाल बड़ा करे उसे कोई, हम भगवान के हैं, विश्वास बस हो जाए। ये गृहस्थ संत है नरसिंह मेहता जी,
ये कोई कह दे कि चलो भाई वो गृहस्थ संत हैं, लड़का बच्चा पत्नी पुत्र परिवार, और संत हैं भगवान के ऐसे महाप्रेमी, क्या कहना है। तो इसलिए आप लोग जैसे कि चिंता, तो मुझे लगता है चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखकर कर्तव्य करते रहो और नाम जप करते हो। तुम देख लेना पूर्व के पाप के अनुसार शारीरिक दंड मिलेगा, जो हमने गलती की है, पर वो तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। वो इतना उत्साह भगवान दे देंगे, इतनी भोगने की शक्ति दे देंगे, और भोग पवित्र होगा, क्योंकि कर्म जब नष्ट हो जाएंगे तभी हमें भगवान के दर्शन मिलेंगे, जो गंदे कर्म हैं। तो